अभी हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। ओके, डे 4 में जो हमने लास्ट डे किया था उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमने फर्स्ट जेंगो प्रोजेक्ट रन करके देखा था और अभी हम डे 4 में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो चीज़ें हम लोग फॉलो करने वाले हैं। ओके, सो DIR करने से हम लोग डायरेक्टरी चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों को जब भी डायरेक्टरी चेक करनी हो कि आप लोग कहाँ पर हो, तो आप लोग हमेशा DIR कमांड रन करोगे इस तरीके से। ठीक है, DIR रन करोगे तो उसके अंदर जितने भी सारे फोल्डर्स हैं या फिर फाइल्स हैं वो सारी आप लोगों को एक साथ में दिख जाएंगी। ठीक है, सो हमारा सिस्टम दो तरीके का हो सकता है, या तो हम विंडोज़ यूज़ कर सकते हैं या तो हम लिनक्स यूज़ कर सकते हैं अभी के डेट में। ठीक है, सो मैं लिनक्स यूज़ करती हूँ तो मेरे कमांड जो है अलग हो सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। जैसे ही टैब क्लिक करोगे तो आपको पूरा फोल्डर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा कमांड है सोर्स जेंगो क्लास VNV एंड बिन एक्टिवेट। मैंने ये एंटर किया, एक्टिवेट हो गया। आपका कमांड क्या है वो मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, राइट। सो वो चीज़ आप लोग ध्यान में रखना और उसी तरीके से हम एक्टिवेट करेंगे जब आपका एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद फिर CD करके हम जाएंगे उस फोल्डर के अंदर। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो है जेंगो क्लासेस के अंदर। तो मैं जेंगो क्लासेस के अंदर आ गई। जेंगो क्लासेस के अंदर मेरा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नेम के अंदर है, तो हम प्रोजेक्ट नेम के अंदर जाएंगे। प्रोजेक्ट नेम के अंदर मैं गई। इसके बाद मैं DIR करके चेक करूँगी कि मैं आई हूँ कि नहीं, और मुझे manage.py दिखेगा। अगर manage.py नहीं दिख रहा है, आप साथ साथ में नोट भी करते चलो, राइट, क्योंकि हम वो चीज़ रिपीट नहीं करेंगे। अगर manage.py नहीं दिख रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है, आप गलत डायरेक्टरी में हो, तो वो आपको सही करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपका प्रोजेक्ट जो है वो रन नहीं होगा, क्योंकि हम manage.py की हेल्प से ही रन करते हैं। देखो मैंने एम के बाद टैब क्लिक किया तो वो जो फाइल नेम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम रन सर्वर करेंगे और फाइनली जो है जो हमने लास्ट डे हमने जहाँ तक पहुँचे थे, हम अभी भी वहाँ तक पहुँच चुके हैं। 8000 जो है रन हो चुका है। ठीक है, सो अब मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ कि हमको आगे क्या क्या करना है। ये देखो एक एरर आ रहा है यहाँ पे, रेड कलर में दिख रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। जब भी आप जेंगो रन करोगे तो अगर आपको रेड कलर में कुछ दिख रहा है टर्मिनल पे, और टर्मिनल पे मेक श्योर आपका होना चाहिए कमांड प्रॉम्प्ट। आप लोग जो है पावर शेल नहीं यूज़ करोगे। ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट में आप देखोगे कि रेड कलर के अगर कुछ भी लाइंस दिख रहे हैं तो वो आप पढ़ोगे कि वो एग्जैक्टली क्या एरर है, और उसके बाद फिर आप लोग आगे बढ़ोगे। वो रेड कलर में है मतलब वो एरर होगा। ठीक है, तो ये आप लोग नोटिस कर लो और क्या बोलते हैं उसको लिख लो। तो 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस हैं। तो पहले हम देखेंगे, आप लोगों को जो मैंने PDF शेयर किया था उसमें दो कमांड्स रहे होंगे, एक मेक माइग्रेशन, एक माइग्रेशन। ठीक है, सो हम पहले ये जानते हैं कि हम मेक माइग्रेशन में क्या अंतर होता है और माइग्रेशन में क्या अंतर होता है। तो आप मुझे बताओ धनेश्वरी, आप मुझे बताओ कि मेक माइग्रेशन और माइग्रेशन का कमांड क्या होता है। make migration python.manage.make migration and python manage.migration migrate. ओके, वेरी गुड। पूजा आई है क्या? हेलो मैम। हाय ऋतिक। वो मेरे में manage.py का ऑप्शंस शो नहीं हुआ है। ठीक है, जब भी हम जो कॉन्सेप्ट है वो आज के रन पढ़ लेना, उसके बाद जब आप लोगों का अप्लाई करेंगे उस टाइम पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, वरना फिर वो छूट जाएगा ना, पढ़ नहीं पाएंगे हम लोग। ओके, सो जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना वो आप अच्छे से पढ़ते जाओ, ताकि आप जब भी रिकॉर्डिंग देखो तो वो थोड़ा यूज़फुल हो। शुरू में हम वो सेक्शन रखेंगे जिसपे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, टॉपिक्स पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में आप लोगों के साथ में सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, सो मेक माइग्रेशन और माइग्रेशन में हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मेक माइग्रेशन का पर्पस ही होता है, जब भी हमको न्यू चेंजेस करने होते हैं ना डेटाबेस में, तो हम रन करते हैं मेक माइग्रेशन। अगर हमें न्यू डेटाबेस में डेटा क्रिएट करना है, या फिर models.py में हमें डेटा क्रिएट करना है, या कोई न्यू स्टोरेज स्टोर करनी है, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम model.py में एक मॉडल क्रिएट करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे। अगर हम उसकी ईजी लैंग्वेज में समझें तो हम एक डेटाबेस
डेटाबेस में एक टेबल या फिर एक बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं कि भाई इस बॉक्स में मेरा ये सामान जाएगा। मान लेते हैं हमें एक रूम का एक क्या बोलते हैं रूम ऑर्गेनाइजर ऐप बना रहे हैं, तो उसमें हम बुक्स का एक सेल्फ बनाना चाहते हैं। तो उस बुक का एक सेल्फ बनाने के लिए ना अपने को क्या करना पड़ेगा, एक models.py में एक टेबल बनाना पड़ेगा। समझ में आया? तो हम अभी आप ये चीज़ पे फोकस करो कि हम चीज़ें कर क्यों रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर हम करने पे जाएंगे और तब हमको पर्पस पता होगा कि एग्जैक्टली हम मेक माइग्रेशन क्यों रन करते हैं। सो मेक माइग्रेशन हम लोग इसलिए रन करते हैं अगर हमें नया टेबल क्रिएट करना है, नई डेटाबेस में कुछ नई फील्ड्स ऐड करने हैं। मान लेते हैं हमने एक बुक का टेबल बना रखा है, उस टेबल में हमको जो है एक नया फील्ड ऐड करना है। ठीक है, हम सिर्फ नेम क्या बोलते हैं रखते थे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके ऑथर का नेम भी अगर अपने को स्टोर करना है तो हम तभी भी हम मेक माइग्रेशन करेंगे। और अगर नया मॉडल क्रिएट कर रहे हैं या फिर ऐड कर रहे हैं तभी भी हम मेक माइग्रेशन करेंगे। सो अभी के डेट में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम मेक माइग्रेशन रन ही क्यों करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो फिर कमांड याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप आराम से कर लोगे। हर एक चीज़ हम कर क्यों रहे हैं ना वो चीज़ आप समझते चलो। ठीक है, सो पर्पस क्या है ये समझ में आ गया आप लोगों को, और उसका कमांड क्या होता है ये आप लोगों को पता है, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन। जैसे ही हम ये रन करेंगे वैसे ही हमारा एक नया क्या बोलते हैं जो भी चेंजेस हमने किया है वो चेंजेस जो है एक पाइथन फाइल क्रिएट होगा मेक माइग्रेशन फोल्डर के अंदर। मेक माइग्रेशन फोल्डर के अंदर वो फाइल क्रिएट होगा और उसमें हम सारी चेंजेस देख पाएंगे। ठीक है, जब आगे हम लोग मॉडल क्रिएट करेंगे तभी आप वो लाइव देख पाओगे कि किस तरीके से दिखता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है मेक माइग्रेशन के जस्ट बाद कौन सा टॉपिक आता है, माइग्रेट। सो मेक माइग्रेशन एंड माइग्रेट हमेशा साथ में रहेंगे, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, तो भाई हमने तो एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया कि डेटाबेस में ये चेंजेस करना है, या फिर बुक्स नाम का एक टेबल है वो टेबल हमको ऐड करना है, या फिर उस टेबल में जो भी मॉडिफिकेशन है वो हमको ये करना है। वो पाइथन ने हमको एक फ़ाइल क्रिएट करके दे दी, वहाँ पे हमने लिख दिया। वो फाइल कैसे दिखती है आगे जाके जब हम अप्लाई करेंगे ना तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी भी। ठीक है, सो वो फाइल क्रिएट हो गई। अब आगे क्या, हमको वो फाइल अप्लाई भी तो करनी है अपने डेटाबेस में, है ना। तो डेटाबेस में वो फाइल अप्लाई करने के लिए हम लोग माइग्रेट कमांड रन करेंगे। तो जब भी मैं मेक माइग्रेशन करो या फिर माइग्रेट करो ये चीज़ें बोल रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये है, मेक माइग्रेशन का मतलब ये है कि आपको ये कमांड रन करनी है पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन। ठीक है, और अगर मैं बोल रही हूँ कि माइग्रेट करो इसको, तो आप क्या करोगे, पाइथन manage.py माइग्रेशन। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अभी हम थ्योरेटिकल बातें पढ़ रहे हैं और कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो अभी आपको ये चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ ना वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो अभी आप मेरे को अनम्यूट करके बताओ कि जो चीज़ें अभी तक मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आया। पूजा बताओ, धनेश्वरी आपको समझ में आया ना? इतना नहीं, थोड़ा थोड़ा। जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना ऊपर से वो चीज़ें बस समझने का ट्राई करो अभी कि हम क्यों करते हैं। कैन यू रिपीट इट? मेक माइग्रेशन और माइग्रेट के बारे में हमने पढ़ा। तो मेक माइग्रेशन हम क्यों क्रिएट करते हैं, जब भी हमको थोड़ा स्लो भी बोलो ना, ज़्यादा फास्ट हो रहा है बोलने में, हम लोग लिखते हैं ना थोड़ा ही हो रहा है। आप लोग ना जो लिखने वाली चीज़ें हैं ना वो मैंने लिख के रखी है ऐसे, बाकी मैं आप लोगों को अभी जो है ना आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है कि हम कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखो, बट ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना वो मैं आपको लिख के दूँगी। ठीक, तो दो चीज़ें अभी हमने पढ़ी, मेक माइग्रेशन और माइग्रेट। सो हम मेक माइग्रेशन जब भी हमको डेटाबेस में नया टेबल क्रिएट करना होगा या फिर कुछ भी मॉडिफिकेशन करनी होगी तो हम models.py में जब भी चेंजेस करेंगे ना उसके बाद हम लोग मेक माइग्रेशन रन करेंगे। सो एक माइग्रेट करके एक फ़ोल्डर, माइग्रेशंस करके एक फ़ोल्डर होता है। आगे आगे जब आप जाओगे ना तो वो कॉन्सेप्ट वो चीज़ें आपको सामने से दिखेंगी ना तो और भी क्लियर होगा। ठीक है, सो जो है एक मेक माइग्रेशन करके एक फ़ोल्डर, माइग्रेशन करके एक फ़ोल्डर होता है, उस फोल्डर के अंदर एक नया फ़ाइल क्रिएट होगा और उस फाइल में जो है ना वो सारी चेंजेस जो आपने डेटाबेस में की है वो उस फाइल में रहेगी। और उस फाइल को अप्लाई करने के लिए हम लोग माइग्रेट यूज़ करते हैं। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर है क्या? वो सब ट्रैक रखने के लिए हम लोग हाँ, करेक्ट। तो आपको ना बेसिक
ऊपर ऊपर से ये पता होना चाहिए हम मेक माइग्रेशन क्यों करते हैं, माइग्रेट क्यों करते हैं, वो कमांड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी इतना समझो, ठीक है। और बाकी आपको याद क्या करना है, डेफिनेशन क्या देनी है ना, वो हम आगे आगे देखते जाएंगे। और अपनी थोड़ी बहुत समझ के लिए जो है थोड़ी बहुत चीज़ें लिखते जाओ, लेकिन आपको किसी भी चीज़ का डेफिनेशन चाहिए ना कि मैम अगर ये पूछा ये रहेगा तो हम क्या कम मतलब बोलेंगे, डेफिनेशन क्या होना चाहिए, तो उसके लिए मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, ठीक है, अच्छे से। सो अभी आप लोग कॉपी में भी वही चीज़ें लिखोगे जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है, कि बेसिक लैंग्वेज में जो होता है ना वो आप लिखते चलो। तो साबरी आपको समझ में आया इतना? ठीक है, बस आपको ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, बाकी हम डेफिनेशन याद कर लेंगे, ओके। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया मेक माइग्रेशन और माइग्रेट हम लोग क्यों रन करते हैं। और इसके बिना जो है हम लोगों का डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा। इसके बाद जो है एडमिन पे रजिस्टर करना और उसके बाद फिर एडमिन पैनल को ओपन करके वो चीज़ों को चेक करना, वो चीज़ें बात की बात है, बट पहले अपने को डेटाबेस क्रिएट करना है ना, पहले अपने को टेबल क्रिएट करना है, नया टेबल ऐड करना है, तो उसके लिए हम लोग मेक माइग्रेशन और माइग्रेट रन करते हैं, ओके। ओके, अभी जो है नेक्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ। ये देखो अभी अनअप्लाइड माइग्रेशन है, तो अभी ये चीज़ जानने वाली है कि जेंगो क्या करता है ना, कुछ टेबल्स पहले से ही क्रिएट करके देता है, कुछ फंक्शनैलिटी पहले से ही क्रिएट करके देता है, जैसे लॉग इन लॉग आउट, और एडमिन पैनल बना के देता है। अभी हम वो भी ओपन करके देखेंगे। एडमिन पैनल बना के देता है और एडमिन पैनल में जो है CRUD ऑपरेशन अलाउ करता है। हम एडमिन पैनल ओपन करते ही ना हमको रेडी टू यूज़ डेटाबेस कनेक्शन मिलेगा, हम जो है क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। ये 4 चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, तो ये चीज़ें जेंगो ऑटोमेटिकली पहले से ही देता है। तो अभी जो है मेक माइग्रेशन तो हो चुका है जो जेंगो ने दिया है ना, तो अभी हम क्या करेंगे, हम ये वाला कमांड कॉपी करेंगे, क्योंकि अपने को करना है माइग्रेट। अभी जो ऑलरेडी बना हुआ चीज़ है ना, हम उसको जो है अप्लाई करना है ना, तो उसके लिए माइग्रेट यूज़ करेंगे। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? बताओ। साबरी समझ आ रहा है ना अभी? ठीक है, ये देखो माइग्रेट जैसे ही मैंने किया वैसे ही सारी जो चीज़ें थी ऑलरेडी, जो पहले से बनी हुई चीज़ें हैं जो जेंगो हमको प्रोवाइड करता है, वो चीज़ें अप्लाई होगी। अगर हम ये अप्लाई नहीं करेंगे ना अपने नए डेटाबेस में, तो वो चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी, ठीक है। और एक नया डेटाबेस भी क्रिएट हो गया, देखो M करके, ये वाला फाइल आप लोगों को दिख रहा है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना कि जैसे ही हम माइग्रेट करेंगे वैसे ही फर्स्ट टाइम जब हम माइग्रेट करेंगे, फर्स्ट टाइम जब हम माइग्रेट करेंगे तो जो है डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। अब अगर मैं रन सर्वर करूँगी तो वो चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। अब हम जो है नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं कि हमको जो है रन सर्वर में भी कुछ चीज़ें रहती है, वो चीज़ें हम पढ़ते हैं कि वो चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। सम टाइम ऐसा होगा कि आप 2 से ज़्यादा जेंगो प्रोजेक्ट, हम सेकंड पॉइंट पे आ चुके हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का समझ आ गया, जब भी आप क्रिएट करोगे उसके बाद फिर आप लोगों को मेक माइग्रेशन करना पड़ेगा। तो वो आपने मेक माइग्रेट किया, उसके बाद फिर सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी। उसके बाद की जो चीज़ें हैं ना वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को, कभी कभी ऐसा होगा कि रन सर्वर भी रन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि सम टाइम ऐसा हो सकता है कि आप 2 से ज़्यादा जेंगो प्रोजेक्ट रन कर रहे हो और दोनों में अगर रन सर्वर कर दोगे और दोनों में अगर 8000 आ रहा है, ठीक है, तो फिर क्या वो आप लोगों को ये वाला एरर शो होगा कि ऑलरेडी पोर्ट जो है चल रहा है, दैट पोर्ट इज़ ऑलरेडी इन अ यूज़। तो ये जब भी आए ना तभी भी आपको समझ जाना है, या फिर रेड कलर में कमांड क्या बोलते हैं एरर आएगा, वो एरर आप पढ़ोगे और उसके बाद फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो पोर्ट है ना, पोर्ट क्या है यहाँ पे, 8000 इज़ अ पोर्ट, ओके। ये जो स्टार्टिंग की चीज़ें हैं वो आप इग्नोर कर दो, 8000 जो है वो पोर्ट है। अगर मैं इसे अपने ब्राउज़र पे ओपन करूँ तो मैं क्या ओपन करूँगी, मैं इस लिंक को कॉपी करूँगी और ब्राउज़र पे ओपन करूँगी, ओके। मैं
स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, फर्स्ट जो है ये वाली हाँ अभी करना पड़ेगा ना स्क्रीन शेयर, वेट। ठीक है, तो आप लोगों को मेरी सारी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ओके, सो अभी हम ब्राउज़र पे भी देखते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें दिख रही है अपने को। ठीक है, तो अब जब भी हम पाइथन मैनेज डॉट पाई सक्सेसफुली रन कर लेंगे तो हम लोग ये वाला लिंक कॉपी करेंगे और हम लोग अपने ब्राउज़र पे ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने ब्राउज़र पे ओपन कर लिया है वो कॉपी करके। अभी ये मेरा सक्सेसफुली रन हो गया जो हमने ऑलरेडी उस दिन कर लिया था। ठीक है, सो आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम सुपर यूज़र क्रिएट करते हैं, क्योंकि अपने को क्या करना है ना, एक सुपर यूज़र क्रिएट करना है, एक एडमिन क्रिएट करना है। एडमिन क्रिएट करने का क्या मतलब होता है, जेंगो में काफ़ी सारे रोल्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसमें सुपर यूज़र क्रिएट करेंगे और सुपर यूज़र को ही जो है अपने एडमिन पैनल का क्या बोलते हैं वो होता है, एक्सेस होता है। ठीक है, तो पाइथन मैनेज डॉट इसका कमांड क्या होगा वो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जो मैंने आप लोगों को उस दिन शेयर किया था वो। तो उसका यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अगर हम डे 3 वाले में जाके देखें, पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर करके उसका कमांड रहता है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं लिखी हुई ना, वो मैंने PDF आपको शेयर किया था ना, उसमें लिखा हुआ था, राइट? ये देखो, ये वाला कमांड दिख रहा है आप लोगों को? तो हम लोग ये कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमने बोला क्रिएट सुपर यूज़र का मतलब क्या है, ऑलरेडी हम लोग जो है यूज़र क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, नेहा टाइम पे आया करो कल से, ओके? 8 बजे आ जाना कल से। सो पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशन, सॉरी, क्रिएट सुपर यूज़र। तो क्रिएट सुपर यूज़र करते ही अपने पास जो है ऑप्शन आ जाएंगे, यूज़र नेम पासवर्ड हम यहाँ पे फिल करेंगे। और ये चीज़ ध्यान देने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों को ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो ये चीज़ें अच्छे से ध्यान देना कि हम लोग आगे क्या लिखेंगे। एडमिन डाल रही हूँ मैं एज ए यूज़र नेम। ठीक है, जो अपना यूज़र नेम रखना है वो रख लो, बट मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप एडमिन रखो, क्योंकि एडमिन रखने से क्या होगा, एक कांस्टेंट रह जाएगा ना कि हर बार आपका एडमिन ही है करके। सो ये ईमेल मैं नहीं डाल रही हूँ यहाँ पे, पासवर्ड डाल रही हूँ मैं, क्योंकि ईमेल मेरा जो है वो शायद रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है। तो अगर जो रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है वो चीज़ें हम नहीं डालेंगे। ठीक है, सो अभी मैं आप लोगों को रिपीट करती हूँ वापस से कि हमारा क्या प्रोसेस रहेगा। एडमिन पैनल का एक्सेस पाने के लिए हम एक क्रिएट सुपर यूज़र क्रिएट करेंगे। सुपर यूज़र क्रिएट करने की कमांड क्या होती है, पाइथन मैनेज डॉट पाई क्रिएट सुपर यूज़र। ठीक है, जैसे ही हम ये रन करेंगे वैसे ही अपने पास ऑप्शन आएगी कि भाई यूज़र नेम डाल दो, ईमेल डाल दो और ईमेल और पासवर्ड डाल दो और पासवर्ड अगेन कर दो, फिर से पासवर्ड क्या बोलते हैं टाइप कर दो। ठीक है, तो यूज़र नेम मैंने डाला एडमिन,
ईमेल मैंने कुछ नहीं डाला क्योंकि वो रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, आप चाहो तो डाल सकते हो, अगर आप डालोगे तो डेटाबेस में वो डेटा स्टोर हो जाएगा। और मैंने डाला पासवर्ड, एज अ पासवर्ड मैंने डाला है एडमिन, तो मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड हो गया एडमिन एडमिन, ठीक है। और जो है उसके बाद इस वाले फील्ड में भी मैंने वो चीज़ें रिपीट कर दी। तो ये चीज़ें ध्यान से सुनना, ठीक है। हमने एक सुपर यूज़र क्रिएट किया, ये यूज़र बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है, ये यूज़र से ही हमको जो है एडमिन पैनल का एक्सेस होगा, अदरवाइज़ हमको एक्सेस नहीं होगा। तो हम एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं, तो ये याद रखना कि हमको एक सुपर यूज़र क्रिएट करना है करके, ठीक है। सो अभी जो है मेरा सारी चीज़ें डिटेल्स डालने के बाद वो पूछेगा मेरे से आपको ये पासवर्ड रखना है, तो मैं बोल दूँगी वाई यस। अगर अपने को नहीं रखना है तो अपन एन क्लिक करेंगे, अगर अपने को रखना है तो हम वाई क्लिक करेंगे। तो मैंने वाई क्लिक किया और उसके बाद फिर जो है सुपर यूज़र क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी मैं वापस से रन सर्वर करूँगी और देखूँगी कि रन सर्वर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो 8000 सक्सेसफुली रन हो रहा है। अभी हम लोग जाएंगे एडमिन पैनल पे, आपको अभी हम लोग जाएंगे एडमिन पैनल पे। एडमिन पैनल पे जाने के लिए आपको पहले इस जगह पे आना पड़ेगा, ठीक है। हम 8000 तक आएंगे। तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन अच्छे से दिख रही है, राइट? दिख रही है ना आप लोगों को? यस। ठीक है। तो अब एडमिन पैनल को ओपन करने के लिए ना हमको ये करना पड़ेगा, मॉडल क्रिएट कर लिया, फील्ड टाइप हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आप अपना पासवर्ड छोटा रखोगे या फिर यूज़र नेम जैसा रखोगे तो जो क्या बोलते हैं बेसिक जो पैरामीटर्स होते हैं ना एक पासवर्ड रखने के, वो चीज़ें जो है आप लोगों को एरर आएगा। तो फिर भी इसको आप एरर मत समझना, यहाँ पे कुछ एरर आए हैं ना कि बहुत छोटा है या फिर बहुत कॉमन है, आपको कुछ डिफ़िकल्ट रखना है, तो यहाँ पे हम लोकल पे काम कर रहे हैं तो अपना डेटाबेस कोई भी एक्सेस नहीं करेगा। बट जब हम ऑफिशियली प्रोडक्शन पे काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो डिफ़िकल्ट होगा। बट यहाँ पे जो है अपने सिर्फ एक्सेस के लिए है ना, तो आप जो चाहो वो रख सकते हो, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये चीज़ें हैं करके, आप लोग पुल कर लेना, ये मैं अच्छे से लिख के डाल दूँगी। सो ये हो गया। अभी रन सर्वर वापस से हम लोग करेंगे और अपने ब्राउज़र पे चलेंगे, ठीक है। ये देखो ब्राउज़र पे अपने को ये वाला लिंक ओपन करना है, एडमिन स्लैश जो 8000 है ना, उसके बाद हम लोग एडमिन डालेंगे। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना कि हम लोग एडमिन लिखेंगे। मेरा जो रन सर्वर है वो ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो उसको एरर सॉल्विंग भी करते रहना। अभी जो है ना ये जो है HTTPS में ओपन हो रहा है, आप लोगों के में ऐसा नहीं होगा, बट मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करती हूँ तो इसलिए वो ओपन हो रहा है। सो ऐसे प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए वो क्या करता है ना, ब्राउज़र स्टोर कर लेता है, ठीक है। अभी मैं ये लिंक ओपन कर रही हूँ बट वो फिर भी HTTPS ओपन कर रहा है, ठीक है। मैं HTTP ओपन करना चाहती हूँ बट वो फिर भी HTTPS ओपन कर रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ एरर हो ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप लोग सीधा प्राइवेट विंडो पे ओपन कर लेना। प्राइवेट विंडो के बारे में आप लोगों को पता है ना? इनकॉर्डिनेटो मोड के बारे में आप लोगों को पता है ना? नो मैम। ठीक है, अगर नहीं पता है तो बता दो, वरना फिर मैं ऐसे सोचूंगी कि आप लोगों को पता है तो फिर मैं बताऊंगी नहीं ना। तो क्रोम पे जो है 2 टाइप के विंडोज़ होते हैं, एक तो वो विंडो जो जिसमें हमारे डेटा स्टोर होते हैं, एक तो वो विंडो जिसमें हमारा कोई डेटा स्टोर नहीं होता है। इब्राहिम, तुमको पता है प्राइवेट विंडो के बारे में, इनकॉर्डिनेटो के बारे में? हाँ।
सो जो है इनकॉर्पोरेटो मोड में अपना कोई भी डेटा स्टोर नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हमको अपना डेटा स्टोर नहीं करना आना है, या फिर अपन किसी और के कंप्यूटर में अपना कोड लिख रहे हैं या फिर कुछ और डेटा ओपन कर रहे हैं, कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, वो डेटा हम नहीं चाहते कि उसके कंप्यूटर में ऐड हो, तो हम लोग ये वाला न्यू इनकॉर्पोरेटो विंडो ओपन करेंगे। इसको कंट्रोल-Shift-N करके भी आप ओपन कर सकते हो, ये इसका शॉर्टकट होता है। क्रोम पे हमेशा आप ध्यान देना लास्ट में जो है ये चीज़ें लिखी होती है। कंट्रोल-P का मतलब होता है प्रिंट करना है अपने को, तो कंट्रोल-J का मतलब डाउनलोड्स होता है। तो जो भी करंट है ना इन लोगों का शॉर्टकट, वो यहाँ पे वो डाल के रखते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल-Shift-N से आप जो है इनकॉर्पोरेटो मोड ओपन कर सकते हो, बट आप लोगों को ये नहीं करना पड़ेगा। मेरे जो विंडो है ना उसमें डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है और मैं अदर प्रोजेक्ट्स भी रन करती हूँ ना, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। बट आप लोगों के में HTTP और HTTPS वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी हम और भी डेप्थ में इन डेप्थ पढ़ेंगे जब हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, ये जो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, मतलब जो बेसिक है वो हम कवर कर लेंगे ना, तो हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ेंगे। जैसे HTTP और HTTPS नया वर्ड आप लोगों को लगा होगा कि ये क्या है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अभी के लिए ये समझ लो कि HTTP जो है वो अनसिक्योर होता है और HTTPS जो होता है वो सिक्योर होता है। कोई भी वेबसाइट हमारे ब्राउज़र पे ना HTTPS करके ओपन होती है, ठीक है। HTTPS उसकी स्टार्टिंग में रहता है, और जिसकी स्टार्टिंग में नहीं रहता है मतलब समझ लो वो डेंजरस है, वो वेबसाइट अपने लिए सही है नहीं है, वहाँ पे नॉट सिक्योर्ड लिखा के आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो। हम इनकॉर्पोरेटो मोड ओपन करते हैं। ये देखो, ये वाली स्क्रीन मेरी विजिबल है ना? Yes, ma'am. ठीक है। तो मैं इसी चीज़ की बात कर रही थी कि जेंगो जो है ना अपने को कुछ चीज़ें ऑलरेडी पहले से करके देता है, ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। जैसे कि लॉगिन लॉगआउट अपने को ऑलरेडी करके देगा, और अपने को जो है फ्रंट एंड वो थोड़ा सा डिज़ाइन करके देगा। देखो यहाँ पे उसने जो है ये लॉगिन पेज डिज़ाइन करके दिया है ना। कोई और फ्रेमवर्क जो है जेंगो पे वो नहीं, कोई और फ्रेमवर्क जो है पाइथन में वो नहीं करके देता है। सो ये कुछ की पॉइंट्स है, तो जब भी आप जेंगो के बारे में बताओ तो ये चीज़ ज़रूर मेंशन करो कि जो है डेटाबेस कनेक्टिविटी देता है जेंगो, जो हमने देखा ऑटोमेटिकली DB SQLite 3 ऑटोमेटिकली जो क्रिएट हो गया ना, ये वाला फाइल जैसे ही हमने माइग्रेट किया, ये जो है डेटाबेस कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ से जो है एक नया डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। सो ये ऑलरेडी अपने को जेंगो करके देता है, और लॉगिन पैनल करके देता है। देखो यहाँ पे नाइट मोड एंड डे मोड उसने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करके दिए, हमने अभी देखा ना। तो अभी जो है हम लोग लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कौन से क्रेडेंशियल्स डालेंगे जो हमने अभी क्रिएट किए हैं, ठीक है। सो साबरी आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे हमने कौन से क्या बोलते हैं यूज़र नेम पासवर्ड वहाँ पे डाला है। हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा सा। हाँ, कौन सा यूज़र नेम पासवर्ड हमने डाला? मनीषा बताओ हमारा यूज़र नेम पासवर्ड क्या है, एडमिन और पासवर्ड? एडमिन से। ठीक है। सो ये चीज़ें आप लोग याद रखोगे, क्योंकि ठीक है हम लोकल पे जो है एडमिन ही रखेंगे ताकि किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सो हम जो है यहाँ पे एडमिन डालते हैं एज अ यूज़र नेम, और हम यहाँ पे सेम एडमिन ही डाल देंगे एज अ पासवर्ड, ठीक है। तो एडमिन जो है अपना यूज़र नेम पासवर्ड हो जाएगा। अभी हमने लॉगिन कर ली, अभी आप आ गए हो नए टैब में, नए कॉन्सेप्ट में, तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान पे रखो। यहाँ पे मैं आप लोगों को चीज़ें बताने वाली हूँ, तो हर एक चीज़ को आपको जो है ध्यान में रखना थी कि ये है, ये है। बट अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो और इंग्लिश में जो चीज़ें पढ़ोगे ना, तो ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा। जेंगो इज़ वेरी ईजी, पाइथन इज़ वेरी ईजी।
ठीक है। सो जो चीज़ें काम की है वो चीज़ें हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। तो हमने लॉगिन कर लिया, तो ये वाला जो हम एंटर होने के बाद देखेंगे ये इंटरफेस अपने को दिखता है। तो यहाँ पे सबसे पहले वेलकम एडमिन, तो एडमिन मेरा यूज़र नेम है इसलिए एडमिन हो गया। व्यू साइट को आप इग्नोर कर दो। चेंज पासवर्ड में जो है चेंज पासवर्ड होता है, और यहाँ पे अगर मैं लॉग आउट करूँ, ये देखो लॉग आउट कर दिया तो मैं लॉग आउट हो जाऊँगी, ठीक है, जैसे ही क्लिक करूँगी। अब अगर मैं वापस से लॉगिन करूँ तो फिर हम वापस से लॉगिन वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। रीडायरेक्ट हो जाने का मतलब ये होता है कि हम वहाँ पे चले जाएंगे। सो एडमिन डाल के वापस से हमने लॉगिन कर लिया और वापस से ये वाला इंटरफेस ओपन हो गया, ठीक है। अब ये यूज़र वाले पे जब आप जाके देखोगे ना तो अभी तक के जितने भी यूज़र्स क्रिएट हुए हैं वो उतने यूज़र्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो साबुरी आप मेरे को बताओ कितने यूज़र्स हमने अभी तक के क्रिएट किए हैं। एक ही हम एडमिन आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है। एक ही किया एडमिन का है ना, तो अभी तक कि हमने एक ही क्रिएट किया है तो यहाँ पे एक ही दिख रहा है। अगर हम 10 क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे पूरा 10 का क्या बोलते हैं लिस्ट दिखेगा इसी तरीके से, ठीक है। ये एक डेटा है ना, वैसे ही सारे के सारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है इतना? तो हमने जो है क्या कर लिया, एक सुपर यूज़र क्रिएट कर लिया, हमने जो है लॉगिन पैनल में लॉगिन कर लिया और हमने देख लिया कि लॉगिन के बाद क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, तो ये चीज़ें हमने देख ली। अब आगे हम लोग देखते हैं वाई वी क्रिएट मॉडल, तो ये हम लोग ने पढ़ लिया, राइट। जब हमने मॉडल का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ लिया। और उसके बाद जो है एक फाइल टाइप करके चीज़ होती है मॉडल के अंदर। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि एक दिन में ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना चाहिए, राइट, है कि नहीं। या फिर मॉडल फील्ड टाइप भी आप लोगों को पढ़ना है आज। अभी तक के जो एक्चुअली सबको साथ में बनाना भी है ना, तो वो चीज़ ध्यान पे रखो। अभी 8:40 हो गए हैं, तो हम ये कॉन्सेप्ट कल करते हैं। मैं आप लोगों को ऊपर ऊपर से बता देती हूँ कि हम लोग जो है कल क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़े से प्रिपेयर रहो। तो हम मॉडल क्यों क्रिएट करते हैं वो चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। अभी इस मॉडल में किस टाइप का डेटा है वो भी तो अपने को जानना है ना। लाइक एक हमने बुक नाम का एक मॉडल क्रिएट किया, उसमें जो है 4 से 5 फील्ड हैं। तो वो फील्ड में कौन कौन से टाइप के होंगे, लाइक फर्स्ट नेम होगा, बुक का जो होगा बुक का नेम होगा, बुक का जो है टाइप होगा, और बुक को किसने लिखा है ऑथर, उस ऑथर का नेम होगा, कौन से डेट पे लिखा गया है वो डेट का नेम होगा। तो जो है बुक कितने लोगों ने रीड की है, इस यूज़र ने रीड की है कि नहीं, वो चीज़ें होंगी। तो ये डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा टाइप्स होते हैं, है ना। तो इस डेटा को किस तरीके से अपने को स्टोर करना है उसके लिए हम लोग आपने पाइथन में डेटा टाइप पढ़ा है ना, डेटा टाइप से ही फील्ड टाइप लिंक है, समझ लो। तो अगर अपने को डेट स्टोर करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, फील्ड डेट टाइप यूज़ करेंगे। अगर हमको डेट के साथ टाइम भी चाहिए तो हम डेट टाइम फील्ड यूज़ करेंगे। और अगर हमको इंटीजर, अगर हमको सिर्फ नंबर्स ऐड करने हैं तो हम इंटीजर करेंगे। तो ये डेटाबेस में हम लोग डेटा टाइप के बारे में अगर आप लोगों को पता है ना तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ये कॉमन डेटा टाइप है, तो इसके बारे में जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। अगर हम लोग ये टॉपिक को एक साथ एक टॉपिक बना के चले ना तो आप लोगों को सारे के सारे डेटा टाइप फील्ड टाइप बताऊंगी। UUID होता है, अपना URL फील्ड होता है, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आप ऊपर ऊपर से ये जान लो कि फील्ड टाइप क्या है। जिस भी टाइप का डेटा अपने को स्टोर करना है डेटाबेस में हम उसको जो है फील्ड टाइप बोलते हैं। अगर अपने को डेट ऐड करना है तो हम डेट फील्ड यूज़ करेंगे। अगर हमको डेट टाइम स्टोर करना है तो हम डेट टाइम फील्ड यूज़ करेंगे। और अगर हमको नाम स्टोर करना है तो नाम तो होता है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कैरेक्टर फील्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम किस तरीके से मॉडल क्रिएट करेंगे वो हम लोग कल देखेंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर से रिपीट करती हूँ, फिर आप लोगों का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हम लोग ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बोली, आप लोग भी एक सुपर यूज़र क्रिएट करोगे और सब लोग जो है लॉगिन करके देखोगे। एडमिन तक हम लोग जिस तरीके जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए वो स्टेप्स आप लोग भी फॉलो करोगे। तो मैं वापस से रिपीट करती हूँ, आप लोगों का क्या क्या स्टेप्स फॉलो करोगे ना वो स्टेप्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट आप लोग जो अनअप्लाइड माइग्रेशन होगा वो माइग्रेशन अप्लाई करोगे। कौन सा कमांड रन करके, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन रन करके। उसके बाद सेकंड
हम लोग ने ये देखा कि पोर्ट के बारे में देखा है कि ऑलरेडी पोर्ट जो है, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई हूँ, वो वापस से मैं आप लोगों को बताती हूँ। 8000 को जो है पोर्ट बोलते हैं। रन सर्वर करने पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है 8000 से चलता है, ठीक है। बट अगर हम चाहें तो हम पोर्ट चेंज कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट रन करने हैं ना अपनी सिंगल सिस्टम में, तो आप क्या करोगे, पोर्ट एक जगह से बंद करके फिर दूसरी जगह रन करोगे, ये तो नहीं करोगे ना। तो उससे अच्छा हम क्या करेंगे, दूसरे पोर्ट में हम लोग चलाएंगे। रन सर्वर के बाद अगर मैं 9000 डाल दूँ, इस तरीके से कमांड रहेगा ना उसका। ये कॉपी करके यहाँ पे भी डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छे से पता हो। अगर मैंने 9000 डाल दिया है तो मैं जो है ये मेरा पोर्ट चेंज हो जाएगा। देखो आप लोगों को दिख रहा है, मैंने 9000 डाला तो किस तरीके से 9000 हो गया। तो अगर अपने को दूसरे पोर्ट में भी चलाना है ना तो हम चला सकते हैं, बट ज़्यादातर ये चीज़ें आपके काम नहीं आएंगी। जब आप एडवांस लेवल पे जाओगे ना, तब आप जब 2-3 प्रोजेक्ट साथ साथ में रन करोगे, तब आप लोगों को ये चीज़ें काम में आएंगी। बट आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट में वो कवर कर लिया हमने। मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल क्यों क्रिएट करते हैं, ये चीज़ हमने देख ली, ठीक है। अगर हमको इसको डेफिनेशन किस तरीके से देना है, क्यों हम लोग मॉडल क्रिएट करते हैं, तो हम लोग ये चीज़ें बोल सकते हैं कि मॉडल इज ए मॉडल इन जेंगो और पाइथन क्लास दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ योर एप्लीकेशन डेटा। सो बेसिकली जो भी अपने को डेटा स्टोर करना है, वो डेटा को हम वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में जो है डेटाबेस मॉडल क्रिएट करके, टेबल क्रिएट करके हम स्टोर कर सकते हैं, है ना। सो हम मॉडल क्यों क्रिएट करते हैं, ये आप लोगों को पता चल जाना चाहिए यहाँ तक कि, और पता होना चाहिए। और आप लोगों को ये चीज़ें एज ए डेफिनेशन याद कर लेनी है, ठीक है। अब हम लोगों ने एडमिन पैनल के बारे में देखा, तो एडमिन पैनल के बारे में पढ़ने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक सुपर यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। हमने सुपर यूज़र क्रिएट किया इन पैरामीटर्स को डाल के, इन चीज़ों को, इन इन्फॉर्मेशन को डाल के। तो मैंने यूज़र नेम डाला, ईमेल नहीं डाला क्योंकि ईमेल रिक्वायर्ड नहीं था, पासवर्ड डाला और पासवर्ड को रिपीट किया कि पासवर्ड कंफर्म है कि नहीं, मैंने गलत तो नहीं डाल दिया। अगर मैं गलत डालूंगी तो यहीं पे एरर आ जाएगा इस पॉइंट के बाद। और जो है जेंगो ने मुझे कुछ क्या बोलते हैं एरर दिए कि भाई तुम्हारा जो एक वार्निंग टाइप उसने मुझे दिया कि भाई आपका जो पासवर्ड है वो बहुत कॉमन है, आपका जो पासवर्ड है वो बहुत छोटा है, वो 8 कैरेक्टर का नहीं है। बट मैं लोकल पे यूज़ कर रही हूँ तो मैंने वो चीज़ क्रिएट कर ली, ठीक है। और क्रिएट होने के बाद जो है सक्सेसफुली क्रिएट का मुझे मैसेज आया, और उसके बाद फिर मैंने जो है ये वाला लिंक ओपन किया। ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। सो यहाँ इस लिंक को मैंने ओपन किया और उसके बाद फिर जो है हम ब्राउज़र पे चलते हैं, और ब्राउज़र पे मुझे जो है अभी मैं वापस से लॉग आउट कर देती हूँ। जैसे ही मैंने ये ओपन किया मुझे एक लॉगिन का इंटरफेस दिखा, और यहाँ पे मैं अपना वही यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करूँगी, जो मैंने सुपर यूज़र क्रिएट करने के टाइम पे यूज़ किया है। अब ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि हम मल्टीपल सुपर यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। आप एडमिन ए बना सकते हो, बी, सी, जो भी आप लोगों को बनाने हैं, जितने भी आप लोगों को पढ़ाना है आप बना सकते हो। सो मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, और लॉगिन पे क्लिक करते ही मैं जो है ये वाले पेज पे आ गई। अब ये वाले पेज में जितने भी मॉडल हम लोग क्रिएट करेंगे, जो हमने उस दिन पढ़ा था ना admin.py में हम चीज़ें क्यों रजिस्टर करते हैं, मॉडल क्यों रजिस्टर करते हैं, इसलिए रजिस्टर करते हैं क्योंकि वो मॉडल अपने को यहाँ पे भी देखना है, नीचे हम लोगों को देखना है कि भाई बुक्स में जो बुक्स करके एक मॉडल मैंने क्रिएट किया, तो उस मॉडल पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगी तो बुक की सारी लिस्ट हम लोगों को दिखेगी, ठीक है। सो इसलिए हम लोगों को रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी के डेट में यूज़र नाम का एक मॉडल है जो जेंगो ऑलरेडी बना के देता है। सो वो ऑलरेडी बना हुआ जो मॉडल है ना, उसको हम लोग देख रहे हैं कि भाई एडमिन हमने बस क्लिक किया तो यहाँ से हमने डिटेल्स भी देख ली, ठीक है। तो इतना तक के आप लोगों को क्लियर है ना? यस मैम। ठीक है, इसके बाद आप लोग करोगे मेरे साथ। अभी जो है फील्ड टाइप की भी मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों को बताई है। बेसिक फील्ड टाइप मैंने आप लोगों को बताया। कल हम मॉडल क्रिएट करेंगे, हम देखेंगे कि मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं, हम देखेंगे कि टेबल किस तरीके से क्रिएट हो रहा है, मेक माइग्रेशन करने पे कौन सा फाइल क्रिएट हो रहा है, और माइग्रेट करने पे किस तरीके से मॉडल बन जा रहा है, और उसके पहले कैसे एरर आ रहा है, वो चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है।
सो ये बेसिक डेटा, ये बेसिक फील्ड टाइप हैं जो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो अभी आप लोग जो है अपना इसके बाद जो है मैं अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रही हूँ, और आप लोग अपना स्क्रीन शेयर स्टार्ट करोगे, ठीक है। और ये स्टेप्स जो है वो फॉलो करना स्टार्ट करो। आप लोगों को मैं लिख के दूँ क्या, या फिर मैं पुश कर दूँ क्या? ये आप लोग पुल करके ये देख लोगे। हम स्क्रीन शेयर करके किसी का ये कर दो ना, तो फिर ठीक है, विंडोज के इसमें समझ आएगा हम लोग को। करेक्ट। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना अच्छे से? हाँ, वो क्लियर है। तो एक बार वो प्रैक्टिकल में भी हो जाएगा तो और आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो हम पूजा का स्क्रीन शेयर कराएंगे, ठीक है। पूजा स्क्रीन शेयर करो।